हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम आप लोगों के सामने काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित हुए हैं। इसका मेन कारण यही था कि आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट को बनाना था, अच्छे कंटेंट को ढूंढ के शॉर्टलिस्ट करना था, इसलिए काफ़ी समय लग गया। लेकिन अब से इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलर वीडियोज आएंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के बारे में देखेंगे कि यूपी जीके का क्या इतिहास है, क्या है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम डिस्कस करेंगे। खासा आज के इस सेशन के साथ जुड़ने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको यूपी जीके के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताया जा सके, जिसमें से हमने यूपी जीके के पाठ्यक्रम को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि यूपी जीके आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वनडे एग्जाम्स में यूपी जीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पी हुआ, यूपी पेट हुआ, और जूनियर असिस्टेंट में टोटल 20 नंबर का आता है यूपी जीके। तो आपके लिए यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, तो हमने यूपी जीके के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ 5 प्रकार से बांट रखा है। किसी भी प्रदेश का इतिहास तो होता ही है, दूसरा क्या उसका भौगोलिक स्थिति क्या है, तीसरी क्या राजनीतिक स्थिति क्या प्रदेश की है, और अर्थव्यवस्था क्या है, और कुछ अन्य भी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इतिहास। इतिहास में क्या देखेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तीनों कालों में यूपी में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, इन सब चीजों को देखेंगे। और चौथा क्या देखेंगे, कला और संस्कृति भी देखेंगे। ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे। ठीक है, संगीत घराने जैसे बांसुरी वादक कौन था, शहनाई वादक कौन था, इस तरीके के कुछ घराने देखेंगे। प्रमुख लोकगीत देखेंगे। ठीक है, और प्रमुख नृत्य भी देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे, प्रमुख नृत्य, नौटंकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस टाइप के कुछ देखेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं भूगोल। भूगोल में क्या देखेंगे, भौगोलिक स्थिति। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्लोब पर स्थिति। मतलब उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर क्या स्थिति है कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के कितने ऊपर है, मकर रेखा के कितने ऊपर है। ठीक है, और भूमध्य रेखा के कितने ऊपर है। ठीक है, तो ये देखेंगे। और जलवायु देखेंगे, खासा किसी प्रदेश के लिए जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जलवायु देखेंगे। और मृदा देखेंगे, किसी प्रदेश की मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, और नदी नहर देखेंगे कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, यमुना नदी कहाँ से शुरू होती है, गंडक नदी क्या है, हिंडक के, मतलब कई सारी नदियों के और नहर परियोजनाओं के बारे में भी देखेंगे। कृषि और पशुपालन हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, प्रमुख अंग है। मतलब हमारी जो काफी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कृषि और पशुपालन पर ही आधारित है, तो इसलिए ये खासा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर क्या है, वन और वन्य अभ्यारण्य, जनसंख्या और जनगणना। जनगणना हम लोगों को जनगणना आपको हम पढ़ाएंगे 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी, जनसंख्या क्या थी, वन और प्रमुख अभ्यारण्य आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो अब अगला देते हैं राजनीतिक। राजनीतिक व्यवस्था किसी प्रदेश की क्या है, तो हमने देखा अपने उत्तर प्रदेश में क्या है, एक विधानमंडल है, जिसमें क्या है, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। और क्या होता है, एक राज्यपाल। जैसे आपके भारत में क्या है, राष्ट्रपति होता है, वैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, राज्यपाल। जो मतलब राष्ट्रपति का कार्य आपके भारत देश में होता है, और वो राज्य स्तर पे क्या है, राज्यपाल का काम होता है। इसमें क्या होता है, ये मुख्यमंत्री यहाँ क्या है, कार्यकारी अधिकारी, मतलब कार्यपालिका का प्रमुख होता है यहाँ पे ये, क्योंकि जितने सारे स्कीम्स और ये सब की जाते हैं मुख्यमंत्री ही इसको लागू करता है। और ऐसे ही अपने देश में देखा जाए तो पीएम जो भी है, प्रधानमंत्री इस चीज को करते हैं। ठीक है, तो मतलब राज्य और देश को लेके ये 3 चीजें लगभग सेम ही है। देखेंगे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन का तात्पर्य है कि अपने लोकल में कैसा स्थानीय प्रशासन है, मतलब क्या है, जैसे कहीं नगर पंचायत लगती है, कहीं नगर निगम लगता है, कहीं ग्राम पंचायत लगती है। इस प्रकार का खासा अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। फिर क्या देखेंगे, प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग जैसे क्या है, योजना, जैसे यूपीएससी आयोग हुए, यूपी ट्रिपल एससी, मतलब इस तरीके के आयोग को यहाँ पे देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे कि गांव में किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ, और कहाँ से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसका है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो यहाँ से हम लोग अच्छे से इस चीज को कवर करेंगे। ठीक, अब देखते हैं अगला क्या है, अर्थव्यवस्था। किसी भी प्रदेश और देश के लिए अर्थव्यवस्था बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था से ही उस देश का मतलब भरण पोषण और चलता है। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था में क्या होता है, सबसे
सबसे पहले किसी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, वहाँ के क्या है व्यवसाय उद्योग क्या है, उन पर आधारित रहती है। फिर क्या पढ़ेंगे, अगला खासा खनिज पढ़ेंगे। फिर अगला क्या पढ़ेंगे, परिवहन व्यवस्था वहाँ प्रदेश की क्या है, प्रमुख योजनाएं क्या उस देश में चल रही हैं, और उस देश का बजट क्या है, उस प्रदेश का बजट क्या है। ठीक है, इस चीज को अध्ययन करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था में। ठीक है, फिर कुछ अन्य चीजें हैं जिनको मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा आपको। प्रमुख स्थल हैं जैसे, ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल हुए, जैसे घूमने वाली जगह, आगरा हुआ, मथुरा हुआ, ये सभी घूमने वाली जगह है स्थल। और प्रमुख व्यक्ति जैसे क्या हुए आपके जो महान पुरुष हुए, ठीक है, और प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो आपके प्रदेश में चलाई गई हैं, और सब समय की मतलब क्या करंट अफेयर्स हो गया कायदे से यूपी का। ठीक है, खासा हम जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे किसी जिले का क्या मतलब वहाँ का क्या चीज़ सबसे फेमस है, क्या वहाँ रोजगार के साधन है, क्या वहाँ पे अच्छी चीज़ है, किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा है, इन सब चीज़ों का, और कौन सी जगह वहाँ पे फेमस है, कौन सा मंदिर है, वहाँ का नृत्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस जिला दर्शन के माध्यम से बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो ये तो हमारा रहा यूपी जीके का संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स और यूपी पीसीएस प्री तक आप लोग इससे कवर कर सकते हैं। खासा मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छे से कंटेंट को मैंने इतने दिन से शॉर्टलिस्ट किया, इसी वजह से इस चैनल पे वीडियोस नहीं पढ़ पा रही थी। अब लेकिन अब रेगुलर वीडियोस पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। क्योंकि अभी आगे आने वाले एग्जामों में जूनियर असिस्टेंट में 20 नंबर का यूपी जीके आएगा, यूपीपी भी अब री एग्जाम होने वाला है, और आरओ भी होने वाला है। तो खासा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यूपी जीके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल के नए सेशन में यूपी जीके के प्रथम क्लास के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कैसे यूपी जीके का प्राचीन नाम क्या था, कैसे उसका नामकरण पड़ा, क्या उसकी राजधानी थी, किस कारण से उसकी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित हुई, इन सब चीजों को कल देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल आपको। आज के लिए धन्यवाद।